की नौकरी नहीं रहनी चाहिए। इनका क्या मतलब है बीच में आने का? इनका बुला नहीं चाहिए। केदारनाथ कभी मत आना, इधर आके कोई मतलब नहीं है, लकड़ी से मार रहे हैं यहाँ पे। भगवान सही जगह पे है, मैनेजमेंट बकवास है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों को बिना दर्शन करे केदारनाथ से वापस जाना पड़ रहा है। ये दृश्य देखे आपने, ये कई सवाल खड़े करते हैं। क्यों आखिर एक मजबूर बाप रोते हुए कहता है कि केदारनाथ धाम मत आइए? भक्ति करने के लिए अमीर होना जरूरी है क्या? वीआईपी होना जरूरी है क्या? क्योंकि केदारनाथ धाम में गए श्रद्धालु आज यही सवाल पूछ रहे हैं। भगवान शिव के एक दर्शन के लिए लोग 15-16 घंटे लाइन में लगे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है सिर्फ वीआईपी मोमेंट के लिए। ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल उन हजारों लोगों का है, उन हजारों श्रद्धालुओं का है जो आस्था लेकर पहुंचे थे लेकिन लौटे निराशा के साथ। 22 अप्रैल को जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले, वैसे ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले ही दिन करीब 38,000 श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। ये संख्या अपने आप में यह दिखाती है कि लोगों की भगवान शिव में कितनी गहरी श्रद्धा है, और होनी भी चाहिए। लेकिन इसी श्रद्धा के साथ जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने एक अलग ही बहस को जन्म दे दिया है। लाठियां क्यों बरस रही हैं? बच्चे भी पिट जा रहे हैं। माएं 15-16 घंटे तक भूखे प्यासे खड़ी हैं। संकरी गलियों में हजारों लोग, टूटती हुई कतारें, घंटों इंतजार, और फिर भी दर्शन ना मिल पाना, ये वो सच्चाई है जो कैमरों में कैद होकर पूरे देश के सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ अनियंत्रित हो जा रही है। कहीं लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं तो कहीं लाइन पूरी तरीके से टूट चुकी है। हालात ऐसे बन गए कि कई जगहों पर लोगों को खड़े रहने पे भी जगह नहीं मिल रही थी। हर तरफ बस भीड़ ही भीड़, और उसी भीड़ में दबे हुए लोग जो सिर्फ एक झलक भगवान केदारनाथ के दर्शन करना चाहते थे। और वीडियो में बेस एरिया का दृश्य भी सामने आया है, जहां हजारों लोग टेंट और खुले आसमान के नीचे जमा हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कुछ लोग 15-16 घंटों से लाइन में खड़े हैं। कुछ महिलाएं थक कर बैठ गई है वहीं पे, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ा। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं। एक आवाज वीडियो में सुनाई देती है, केदारनाथ में लोगों को बिना दर्शन किए लौटना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उन हजारों श्रद्धालुओं की पीड़ा है जो इतनी दूर से उम्मीद लेकर आए थे। लेकिन मामला सिर्फ भीड़ का नहीं है, मामला उस व्यवस्था का भी है जिस पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। हजारों लोग सवाल पूछ रहे हैं। कई वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि आम श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, 10-10 घंटों तक रोका जा रहा है, ताकि वीआईपी लोगों को आसानी से दर्शन कराया जा सके। जहां आम लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, वही वीआईपी कुछ ही मिनटों में मंदिर के अंदर पहुंच जा रहे हैं। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या भगवान के दर्शन के लिए भी वीआईपी होना जरूरी है? एक वीडियो में एक पिता गुस्से में कहते नजर आ रहा है, छोटे बच्चों तक को डंडों से मारा जा रहा है। भगवान सही जगह पर है, लेकिन मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल है। यह बयान सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि उस दर्द का है जो लोग महसूस कर रहे हैं। जब छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इतनी देर तक लाइन में खड़े रहते हैं और फिर भी उन्हें दर्शन नहीं मिलता, तो सवाल उठना लाजमी है। कुछ वीडियो में ऐसा हालात भी नजर आता है जहां भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सख्ती करनी पड़ी है, लाठियां चलाई जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्थिति पहले से संभाली नहीं जा सकती थी? क्या इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान पहले से नहीं लगाया गया था? क्या व्यवस्थाएं इतनी कमजोर थी कि पहले ही दिन से लेकर के आज भी, यानी कि आज के दिन का भी हम जिक्र करेंगे, कि इतनी भीड़ को संभालने की कोई व्यवस्था नहीं थी? लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं हमारे पास। यकीन मानिए कई वीडियो हैं जहां लोग 15-20 घंटों तक लाइन में खड़े हैं। महिलाएं थक कर बैठ गई हैं, कुछ लोग बेहोश हो रहे हैं, और कई लोग गुस्से में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ अव्यवस्था नहीं दिखाती, बल्कि उस सिस्टम की कमजोरी को उजागर करती हैं जो इतनी बड़ी यात्रा को संभालने में संघर्ष कर रहा है। इस पूरे मामले में एक और पहलू सामने आया है। हम आपको बता दें, सोशल मीडिया का असर। कई लोगों का मानना है कि आजकल तीर्थ स्थलों को भी टूरिस्ट स्पॉट की तरह पेश किया जा रहा है, जो बिल्कुल सच्चाई है। इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियोस में केदारनाथ की खूबसूरत वादियों को इस तरह दिखाया जाता है कि लोग वहां घूमने की जगह समझकर पहुंच जाते हैं कि यहां हम घूमेंगे, पिकनिक मनाएंगे। एक वायरल पोस्ट में लिखा गया, ये रील्स का असर है,
लोग अब केदारनाथ को तीर्थ नहीं बल्कि घूमने की जगह समझने लगे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बहस का विषय हो सकता है, लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि भीड़ का व्यवहार बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले जहां लोग शांति और अनुशासन के साथ दर्शन करते थे, वहीं अब कई जगहों पर अधीरता और जल्दबाजी दिख रही है। लोग लाइन तोड़ रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, डीएसएलआर और कैमरा फोन्स निकाल ले रहे हैं, ऐसी चीजें कर दे रहे हैं जो वहां नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी सिर्फ श्रद्धालुओं की है, क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ आते हैं तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन की भी होती है। अगर रास्ते संकरे हैं, भीड़ नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर वीआईपी मूवमेंट होता है, जो कि जरूरी है क्योंकि वीआईपी बहुत बड़े, कोई सीएम होता है, कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, उनके लिए भी वीआईपी मूवमेंट जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो श्रद्धालु 15-20 घंटों से लाइन में खड़े हैं उन्हें वहीं रोक दिया जाए, 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। क्योंकि कई वीडियोस में ये देखा गया है, कुछ महिलाएं ये कह भी रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम इतनी देरी से यहाँ पे खड़े हैं लेकिन हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। और यही से एक इमोशनल एंगल शुरू होता है। इमोशनल एंगल ये शुरू होता है क्योंकि हमारे पास हजारों ऐसे वीडियोस आए केदारनाथ धाम के, जैसे ही 22 अप्रैल को कपाट खुलता है, लोगों की भीड़, जन सैलाब वहां पे जाती है। और कई वीडियोस में, एक पिता का वीडियो मैं बता रहा हूं, मैंने देखा, जहां उसका एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा रो रहा था, उसके परिवार वाले रो रहे थे, भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, लाठियां चल रही थी और शायद उस बच्चे को भी एक लाठी लग जाती है। पिता रोते हुए कहता है कि मत आइएगा केदारनाथ, क्योंकि यहां पे व्यवस्था सही नहीं है। भगवान सबके लिए बराबर है, भगवान सबके लिए एक समान है। शिव के दर्शन लेना बहुत जरूरी है, लोग ये कहते हैं, लेकिन जब उसी आस्था के साथ उसे संघर्ष करना पड़ता है तो ये सिर्फ एक व्यवस्था की कमी नहीं बल्कि एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। इस पूरे मामले में जरूरी है कि हम किसी की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए सच्चाई को सामने रखें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो अपनी आस्था के साथ वहां पहुंचे थे। सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन समाधान ढूंढना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज केदारनाथ धाम से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक दिन की नहीं, ये एक संकेत है कि हमें अपनी व्यवस्था, अपने व्यवहार और अपने नजरिए तीनों पर सोचने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में जब कोई श्रद्धालु वहां पहुंचे तो उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन की चिंता हो, ना कि भीड़ की, धक्का मुक्की की, भेदभाव की और लाठीचार्ज की। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे। देखिए, जैसे ही कपाट खुलता है बड़ी संख्या में, और हमें ये हर बार होता है, हर साल होता है, जब महाकुंभ आयोजित हुआ था तो जरूरत से ज्यादा भीड़ आ गई थी वहां पे, लेकिन मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से प्रशासन उस पर काम करे, ये सबसे जरूरी बात होती है। केदारनाथ धाम में भी पहले दिन 38,000 श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, लेकिन लोगों की भी गलती तो है ना। अब बैरिकेड्स क्यों तोड़ रहे हैं? बैरिकेड्स के ऊपर से आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से कूदा जा रहा है, लाइन के बीच में घुसने की कोशिश की जा रही है, और उसी लाइन में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं भगवान शिव के वहां पे आकर के। और सोचिए, उसी ऊपर से, बैरिकेड्स के ऊपर से कुछ लोग कूद रहे हैं और लाइन को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रशासन भी क्या करेगी? हम पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को नहीं देते हैं, लोगों की भी गलती है, लेकिन आखिर हम ये सच्चाई लाना चाह रहे थे कि आखिर वहां हो क्या रहा है, क्यों इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्यों लाठियां चलाई जा रही हैं, क्यों 15-16 घंटों तक वहां लोगों को रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपकी हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।